नमस्कार, जय हिंद। उज्जवल भारत के आज के इस नए अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट में एक बड़ी टूट हो गई है। उनके 6 सांसद टूटकर शिंदे गुट में शामिल हो गए। दोस्तों, पहले जमाने में या आज के जमाने में सेनापति का बड़ा रोल होता है। पीए, जो आजकल नए पीए हैं, इनका बड़ा रोल होता है। एक मंत्री के पीए हों या एक किसी भी विभाग के अधिकारी के पीए हों या किसी मालिक के पीए हों या पुराने जमाने के सेनापति हों, अगर उन पर आपकी पकड़ नहीं है, वो आपको अच्छे नहीं मिले, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आज एक राउत साहब, संजय राउत साहब एक पीए मिले हुए हैं, एक सेनापति मिले हैं हमारे उद्धव गुट साहब को, उद्धव जी को, उद्धव ठाकरे जी को, और पूरा का पूरा बंटाधार करने पर लगे हुए हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे जी आज भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सेनापति मेरी पार्टी को डुबो रहा है। आज ये कहने में कोई गलती नहीं होगी कि उद्धव ठाकरे जी ने अपने पुत्र मोह में उन्होंने पार्टी को बर्बाद कर दिया। आप याद करिए, माननीय बाला साहेब ठाकरे का एक छत्र राज मुंबई में चलता था। उनके आगे कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। उनसे मिलना होता था, कभी ठाकरे साहब कभी किसी के यहां मिलने नहीं गए। उनके यहां जिनको मिलना होता था खुद आते थे उनके घर पर मिलने, और तब वो बात करते थे बाला साहेब ठाकरे साहब। लेकिन उसके बाद उद्धव ठाकरे साहब का समय आया और माननीय बाला साहेब ठाकरे साहब ने पुत्र मोह में श्री राज ठाकरे को अलग कर दिया, अपने भतीजे को अलग कर दिया, जिसको बहुत मानते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वही पुत्र प्रेम, वही पुत्र मोह श्री उद्धव ठाकरे को लग गया, और उद्धव ठाकरे जी ने अपने पुत्र आदित्य ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए या खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ टूटफोड़ किया और भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने की कोशिश किया, और उस पार्टी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बन गए जिसका माननीय बाला साहब ने जीवन भर विरोध किया। वो थी कांग्रेस। और उस कांग्रेस ने के साथ मिलकर जो जन्मों के माननीय बाला साहब ने एक बनाया था अपना आधार कि हम कभी कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं मिलेंगे और हिंदुत्व के साथ रहेंगे। बाबरी मस्जिद टूटने पर उन्होंने खुद माना था कि मैंने तोड़ा है, मेरे ऊपर केस किया जाए। ऐसे कट्टर हिंदुत्ववादी के बेटे श्री उद्धव ठाकरे जी ने उस कांग्रेस के साथ जाके हाथ मिला लिया जिस कांग्रेस ने श्री राम जन्मभूमि का हमेशा विरोध किया। महाराष्ट्र की जनता ध्यान से देख रही होगी और देखी, और आखिर उद्धव ठाकरे जी को जहां पहुंचना चाहिए था वहीं वहां की जनता ने पहुंचा दिया। अब आज यह हाल हो गया है श्री उद्धव ठाकरे जी का कि उनकी पार्टी में अब कोई बचा ही नहीं है, और सिर्फ एक चीज के लिए कि खुद मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में उन्होंने पूरी पार्टी का नाश कर दिया, अपने पूरे सिद्धांतों की तिलांजलि दे दिया, और अंतोगत्वा अब आज गाली दे रहे हैं या अपशब्द बोल रहे हैं उनके सेनापति, जो लगातार गालियां दे रहे हैं। मैं गाली अपशब्द क्या कहूं, गाली दे रहे हैं। और संजय राउत जी और जो कुछ 1-2 लोग बचे हैं उनको भी जब हटा देंगे तभी संजय राउत जी को, बाल ठाकरे साहब के जो सेनापति हैं या उद्धव ठाकरे जी के, ये उनको हटाएंगे। अब इंतजार करिए, अगला इनकी पार्टी तो खत्म कर दिया राउत साहब ने, अब आगे क्या करेंगे। नमस्कार, जय।